तो ये वसंत फलता कैसे है, इसमें गुरुदेव ने अपने जीवन को उदाहरण दिया कि जीवन का वसंत सबके उसमें आता है। कभी कभी एक वसंत आया था समर्थ रामदास के, उसमें एक प्रवाह आया। शादी करने बैठे थे और पुरोहित ने कहा बेटा बस लड़के लड़की सावधान। अरे उन्होंने कहा के लिए सावधान कर रहा है? फिर उन्होंने कहा सावधान, तो और गहरे गए। तीसरे सावधान में भाग खड़े हुए। अरे अरे संसार में बंध जाऊंगा। उन्हें ध्यान आ गया मैं तो किसी क्रांति के लिए भेजा गया हूँ, ये हो क्या रहा है। और मोर पहने भागा और ये गया, पता ही नहीं पड़ा। फिर जब समर्थ रामदास उभरे तब पता पड़ा क्या हुआ है। ऐसे ही जीवन में आते रहते हैं लोगों के। उसमें शंकर हरिश्चंद्र के उसमें भी ऐसा आया था। गुरु आया, बाबू ने कहा दे देगा, दे दूंगा, दे दिया। तो फिर हरिश्चंद्र होंगे तो बहुत से राजा मर गए थे। हो क्या होता है। गुरुदेव का ऐसे मेरे जीवन में भी वसंत आया। मेरे पूजा की कोठरी में प्रकाश के रूप में गुरुदेव आए और उन्होंने बता दिया। उन्हें बेटा ये है, छोड़ दो, आप तो आज्ञा बताओ, हम जानते हैं। उन्हें हमें बता दिया कि हम उनके संबंध क्या हैं। आप तो बताते जाओ, हम जानते आपके करने से हमारा लाभ ही होने वाला है, वो ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सुविधा भरा जीवन छोड़ना पड़ेगा। अरे आप बताओ करना क्या है। अनुष्ठान करना है, करूँगा, आनंद है। आप कह रहे हो तो आनंद है। और कैसे जीवन छूट गया कुछ पता ही नहीं। बोले इतने दिनों 24 वर्ष तक सिर्फ रोटी छाछ खाता रहा, कोई शक्कर नहीं, कोई कभी मन नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, क्यों? मैं जानता हूँ कि जिसने कहा मेरे हित के लिए कहा है, ये श्रद्धा है। मैं बड़ा मन कभी मन ही नहीं गया। मैं तो ये देखा कि अब गुरुदेव की इच्छा पूर्ति कैसे हो रही है। अब तो कुछ नया काम होने वाला, निकल गया। और एक कठिन काम जोड़ दिया उसके साथ, अनुष्ठान भी करना, स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लेना है। वो आजकल के जैसे जेल थोड़ी थे ना, बड़ी भयंकर पीड़ा देते थे, बड़ी। अच्छा ये भी करेंगे, स्वतंत्रता से करते चले गए। पिछला जीवन छूटता गया। गांव छोड़ दे, छोड़ दिया, कर जैसे वहाँ कर, ये निकाल, करते चले गए। बोले उसके निर्देश वसंत का प्रवाह आया, वो बना रहा और मैं उसको धारण करने पे ध्यान रखा। पिछला छूटता गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर उन्होंने कहा, अब फिर गायत्री भूमि की स्थापना कर दिया। अब 1000 कुंडी। अरे साहब कैसे होगा, पूछा ही नहीं। आपने कहा है करते, बस वो प्रवाह आता गया। मैं चलता चलता यहाँ तक के आकर के आ गया। तो ये क्या होता है, बस यही ढंग है। जब आपके अंदर से अंतरात्मा से निर्दय उभरता है, कोई आपको ऐसे कुछ कहता है तो उस पर चल पड़ते हैं। और चल पड़ते तो होता बोले। और ऐसा जो सौभाग्य है सबके जीवन में आता है, लोग समझ नहीं पाते। बाहर से इतने प्रभावित रहते हैं कि अंदर की बात समझ नहीं पाते। अगर उसको समझें और उसके हिसाब से आचरण करें तो फिर कठिन नहीं है, फिर तो वो फलित होता चला जाता है। तो लोगों को ये मानना चाहिए कि भगवान ने हमें ये अवसर दिया है, मेरे अंदर ये भाव उभरा तो क्यों उभरा, शायद भगवान ने मुझे किसी उद्देश्य से भेजा है। नहीं तो ये भाव क्यों आया, दुनिया स्वार्थ में डूबी है और मेरे अंदर ये भाव क्यों इतनी ज़ोर से उठ रहा है। तो उठ रहा है तो कर डालते हैं। और फिर अगर दुनिया में चले गए तो फिर रहे कई लोगों से गुरुदेव के बेटा तू आ जा। कई लोग कहते मैं आ जाऊँ, नहीं तू नहीं आ, तेरा काम वही है। गुरु तो जानता है कि इसको कहाँ काम करना, नहीं तू तो यहाँ इतना ही कर, तू वहीं कर। वह आ जा तू। गुरु जी को कहते अरे कौन कहता है, मैं कहता हूँ आ जा। और फिर आया साहब वो जाते हैं, लेकिन वो पत्नी नहीं मानी। तो गुरु जी कहते हैं कि वीर सर ये बड़ा चतुर है, मुझे गुरु जी कहता है लेकिन असली गुरु इसकी बीवी है, वो जो कहती है सो करता है, मेरी तो सुन लेता है। तो मानता नहीं तो किस बात का। ऐसा ये है कि वो कहते हैं तो करना। तो बोलिए वसंत का प्रवाह सबके अंदर आता है और ये जो मौसम है ये प्रकृति के उस प्रवाह को उभारता है। जीवन के हर क्षेत्र में, भौतिक में भी और आध्यात्मिक में, दोनों में प्रगति की जा सकती है इस वसंत को धारण करें। तो उन्होंने कहा ये मान करके चलो कि मेरे अंदर से आ रहा है तो प्रभु की इच्छा है और प्रभु की इच्छा की पूरी करने के लिए भगवान अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूँगा। मौसम अपना काम कर रहा है, खेत अपना काम कर रहा है, बीज अपना काम कर रहा है, फलित हो रहा है। तो इसी तरह से ये काम होता रहता है। तो ये वसंत का जो क्रम आ रहा है सबको ये देखना चाहिए, एक दिव्य प्रवाह भेजा जा रहा है, हर एक के लिए उसमें दिशा है, निर्देश है। और जो दिशा और निर्देश पर चलता है उसके लिए उसके अनुरूप ऊर्जा प्रवाह भी आता है, संसाधन भी इकट्ठे होते हैं। जिसका काम है वही तो बजट देता है। तो ऐसे बात आए तो कुछ इसी दिशा में जहाँ हम लगे हैं, जिसे हम ईश्वरीय कार्य मानते हैं, जिसे हम भगवान की साझेदारी मानते हैं, जैसे हम गुरु के भेजे हुए उत्तरदायित्व मानते हैं, उस दिशा में जो उत्साह उभर रहा है उसको
अच्छे ढंग से विवेकपूर्वक क्रियान्वित करने की कोशिश करें तो ये वसंत जैसे गुरुदेव के जीवन में फला वैसे हम सब के भी जीवन में फले। और ये अवसर गुरु दे रहा है, हम सब सौभाग्यवान हैं और इस सौभाग्य को वर्ण करने के लिए प्रयास करें। और सबका अभिनंदन। हम यही कामना करते हैं कि सब लोग वसंत के प्रवाह का भरपूर उपयोग करें और बिल्कुल जीवन में जैसे वसंत खिलखिला पड़े, आनंद आ जाए, ऐसी मंगल कामना। ओम शांति।